हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.4 के लिए ये लास्ट वीडियो है जिसमें हमने टोटल 4 क्वेश्चंस लिए हैं और ये 4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं। एक ही हेडिंग फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस के अंडर सारे क्वेश्चंस थे, जिसमें से हमने 20th क्वेश्चंस मतलब टोटल 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं और आज लास्ट के 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप सबको पता है फैक्टराइजेशन चैप्टर से कर रहे हैं हम क्लास 8 के लिए और आर डी शर्मा की बुक से कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.4 के ये लास्ट 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फैक्टराइज ही करना है हमें, लेकिन यहाँ पर केवल 2 टर्म्स दिख रहे हैं हमें, तो हम सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस ab हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ac और माइनस bc हमारे पास ऑलरेडी है जो हमने एज इट इज लिख दिया है। अब हमारे पास 4 टर्म्स आ गए हैं तो हम इन्हें ग्रुप कर सकते हैं, तो a स्क्वायर प्लस ab कर लेते हैं एक साथ और इधर कर लेते हैं माइनस ac और प्लस का bc हो जाएगा। ये प्लस क्यों होगा ये आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपको ये क्लियर बताया है। तो अब हम सीधा सीधा कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर a कॉमन अगर लेते हैं तो बचेगा हमारे पास a प्लस b और यहाँ अगर हम c कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा a प्लस b। तो अब a प्लस b दोनों ही में कॉमन दिख रहा है हमें, तो a प्लस b कॉमन ले लीजिए और दूसरा यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा माइनस c। बस ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया और यही आपका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पर भी हमें फैक्टराइज ही करना है, 4 टर्म्स हमें दिख रहे हैं साफ साफ। तो चलिए y वाले को हम एक साथ कर देते हैं, x वाले को एक साथ कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को ग्रुप कर दिया हमने और इधर हम ले लेते हैं माइनस 11xy और माइनस का 11y। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं प्लस है ऊपर, लेकिन हमने यहाँ पे माइनस 11y लिया है, यहाँ प्लस है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए माइनस किया है। चलिए अब यहाँ पर कॉमन ले लेंगे x, बचेगा क्या x माइनस 1। यहाँ पे कॉमन हो सकता है 11y तो बचेगा x माइनस 1। ओके, अब x माइनस 1 हमें कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। यहाँ रह जाएगा x और यहाँ रह जाएगा माइनस का 11y। ये आपका आंसर है और यही आपका फैक्टराइजेशन भी है, ठीक है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पर भी 4 टर्म्स हमें दिख रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, बस इन्हें ग्रुप करना है और फैक्टराइज कर देना है। तो हम ग्रुप कर लेते हैं, b वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो ab माइनस b ले लेते हैं और इधर हो जाएगा माइनस a माइनस 1, है ना, चूंकि हमें प्लस में चाहिए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर b कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा a माइनस 1 और यहाँ पे हमें 1 कॉमन लेना पड़ेगा तब होगा a माइनस 1। तो अब कॉमन क्या दिख रहा है a माइनस 1 और इधर रह जाएगा b और यहाँ रह जाएगा 1 माइनस का 1। ये आपका आंसर है और यही आपका फैक्टराइजेशन है। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे भी 4 टर्म्स साफ साफ दिख रहे हैं। चलिए इस x और इस x को हम एक साथ कर लेते हैं, y वाले को एक साथ कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस का y और माइनस एक्स वाई। देखते हैं क्या निकल के आता है। यहाँ x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 हो गया और यहाँ पर y कॉमन ले लिया तो 1 माइनस एक्स हो गया। हाँ देख लो, अब तो ये डिफरेंट हो गया तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, चलिए ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे x माइनस 1 है और यहाँ पे 1 माइनस एक्स है।
तो एक काम तो हम ये कर सकते थे कि हम माइनस को यहाँ कॉमन ले सकते थे। दूसरा काम अगर हम माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा माइनस हो जाता और ये हमारा प्लस हो जाता, फिर हमारा ये ब्रैकेट में सेम टर्म मिल जाता हमें, है ना। एक काम हम ये कर सकते हैं, चलिए इसे मैं पूरा कर ही देती हूँ। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल लें -y, तो यहाँ पे बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा प्लस का x। आप इसको देख सकते हैं, -y को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस का y हो जाएगा, और माइनस प्लस को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस माइनस का xy हो जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, x-1, अब ये x-1 हो गया और x-1 इसे कॉमन ले लीजिए और इधर कर दीजिए आप x-y। एक तो ये भी मेथड है। दूसरा हम और भी काम कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई को ही कॉमन रहने ग्रुप कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई को ग्रुप कर लिया और इधर बच गया हमारे पास माइनस एक्स वाई और प्लस एक्स। यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस का एक्स हमें चाहिए, है ना। तो हमने वहां पे प्लस कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है कॉमन लेने से। यहाँ पे भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो 1 कॉमन निकालेंगे। अगर 1 कॉमन निकालते हैं तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई। नहीं, ऐसे तो बनेगा ही नहीं। और यहाँ पे भी हम माइनस नहीं, इसे तो हम ग्रुप ही नहीं कर सकते क्योंकि आंसर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। एक और ट्राई कर लेते हैं, और क्या हो सकता है, अगर हम इन दोनों को एक साथ, तो वो तो हमने कर लिया है, और इन दोनों को बस केवल यही मेथड है, यही हमें करना पड़ेगा। बस यहाँ करना क्या है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को कॉमन लिया, ग्रुप किया, और यहाँ पे प्लस वाई और माइनस एक्स वाई को ग्रुप कर दिया। तो बस आपको यहाँ पर तो x कॉमन निकाल लेना है, यहाँ पे माइनस वाई कॉमन निकालना है, और तब यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे प्लस x लिखना पड़ेगा। माइनस माइनस प्लस का y है यहाँ पर, और प्लस माइनस माइनस का xy है यहाँ पर। तो ये आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए हमने टोटल 24 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए हैं एक्सरसाइज 7.4 का, और इसके साथ ही 7.4 कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, या उसके पहले हमें क्या सब और टॉपिक पढ़ने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।